यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। पेपर टू एजुकेशन शिक्षा शास्त्र आज की क्लास में बात करेंगे। 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, चारों इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके हैं। ये आपके 6 यूनिट के अंतर्गत आते हैं, शिक्षा में शोध। ठीक है, 6 यूनिट आपकी शिक्षा में शोध, और जिसमें आपका अध्याय आपका जो है 4th है। ठीक है, 4th अध्याय आपका है मापन एंड जो है डाटा विश्लेषण। ठीक है, तो इसको इसके अंतर्गत आता है, यानी कि 6 यूनिट के अंतर्गत ये आपके चारों टॉपिक है। ठीक है, 6 यूनिट के अंतर्गत 4 अध्याय से। और यहाँ पे बात करेंगे कि क्या होता है। ठीक है, इसके प्रकार क्या होते हैं आपको जानना जरूरी है, सीक्वेंस में याद होना चाहिए। ठीक है, आप कभी नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण, यानी कि ये जो प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण होता है ये शैक्षिक शोध में आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 2 भागों में विभाजित किया गया है प्रदत्तों का सांख्यिकीय विश्लेषण। यहाँ पे देख सकते हैं मात्रात्मक डाटा विश्लेषण हो जाता है और एक हो जाता है वर्णनात्मक। ठीक है, यानी कि वर्णनात्मक बोलिए या विवरणात्मक बोलिए, डिस्क्रिप्टिव बोल सकते हैं। ये डाटा विश्लेषण हो गया। और ये जो आपका वर्णनात्मक हो गया तो इसको आपको 2 भागों में इसको बांटा गया है, 2 प्रकार की सांख्यिकी में जो है प्रयोग किया गया है। एक हो गया केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय यहाँ पे, और एक हो गया प्रसार के उपाय। ठीक है, तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट को याद रखना है। ठीक है, और इसके बाद आपको देखना है ये क्या होता है। और इसका दूसरा नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा विश्लेषण। ठीक है, और ये जो आंकड़े होते हैं कि ये डाटा जो होता है क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए डाटा क्या होता है। डाटा आपका जो है सूचनाओं का समूह होता है, जो आप मतलब लिखित रूप में जो आपकी सूचनाएं होती हैं सांख्यिकीय रूप में। ठीक है, यानी कि जो आपके सूचनाओं का समूह है उसी को जो है मतलब आंकड़े बोलते हैं या डाटा बोलते हैं या प्रदत्त बोलते हैं। प्रदत्त यहाँ पे जो प्रदत्त लिखा हुआ है। ठीक है, तो अच्छे से आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, अदर नाम होते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आंकड़े 2 प्रकार के आपके होते हैं। यहाँ पे देखा है तो आंकड़े ये आपका एक होता है अवर्गीकृत, ये वर्गीकृत लिखा हुआ है। ठीक है, अवर्गीकृत, और ये जो लिखा हुआ है वर्गीकृत, यानी कि आपसे कोई पूछे कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं तो आपको बताना है 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक अवर्गीकृत हो जाता है और एक जो है वर्गीकृत आंकड़े। और इसके जो वर्गीकृत आंकड़े हैं ये 2 प्रकार के आपके होते हैं, असतत आंकड़े और सतत आंकड़े। इसके बाद आपको देखना है 3rd टॉपिक केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, यानी ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप आप जानते हैं, ये इसको ये इंपॉर्टेंट है आपका ये भी। तो यहाँ पे आपको देखना है ये जो है 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, एक हो गया आपका मध्यमान, ठीक है सॉरी माध्य हो गया। ठीक है, मीन, और एक हो गया आपका मध्यिका, एक आपका हो गया बहुलक। ये तीनों आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपका आता है परिवर्तिता या विचलन, परिवर्तिता या विचलन मापों के प्रकार। ये 6 विधियाँ आपकी हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं प्रसार आपको पढ़ना होता है और मध्यमान विचलन पढ़ना होता है और मीन पढ़ना होता है, चतुर्थांश। ये इनके बारे में आपको पता होना चाहिए क्या मतलब होता है, और इससे जो है मतलब सूत्र पूछा जा सकता है और आपका जो है इसको सीक्वेंस में लगाने में आ जाता है। और इसको भी आपका जो ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है इसको भी सीक्वेंस में लगाने को आ जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए मानव विचलन हो गया। इनको आपको याद कैसे करना है, याद करना है 3 भागों में डिवाइड करके याद करना, हमने लिखा भी है इसी प्रकार से। एक प्रसार हो गया, ठीक है, जिसको ठीक है रेंज बोलते हैं, यहाँ पे देख लीजिएगा। और एक मध्यमान हो गया, एक चतुर्थांश हो गया, इंग्लिश भी लिखी हुई देख लीजिएगा। मानव विचलन क्या होता है, विचलन गुणांक क्या होता है और विश्वास सीमा क्या होता है। ये आपका टॉपिक है, इतना आपको सारा याद करना है। विधियाँ आपको 6 की 6 विधियाँ आपको याद कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप ये एक और ये इसके बारे में आप कि ये माध्य, ठीक है, यानी कि माध्य क्या होता है, माध्य के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्या है ये आपका जो है माध्य क्या है, ये डेटा सेट में सभी मानों का योग मानों की कुल संख्या से विभाजित किया जाता है। यानी कि जैसे ये आपकी संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, तो इनको प्लस करके यानी कि इसे 2 5 हो गया 6 हो गया, यानी कि ऐड कर लेना होता है, यानी कि जोड़कर योग पूरा हो जाता है। फिर जो और आपका होता है कि मानों की कुल संख्या, यानी कि कुल संख्या जितनी होती है लिखी होती है उसको जो है मतलब गिना जाता है, मतलब आप जो है काउंट कर लेते हैं, उसके बाद जो है लिख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है इसको मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। और इसके बाद आपको देखना है कि मध्यिका क्या होता है। मध्यिका सेट डेटा सेट को क्रम में व्यवस्थित करने पर मध्य में स्थित मान होता है, जैसे कि 1 2 3 4 है। ठीक है, इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी ये ऐसे होता है। डिटेल की क्लास में बात करेंगे डिटेल में। ठीक है, और बहुलक क्या होता है, डेटा सेट में अधिक बार आने वाला, यानी कि डेटा सेट में जैसे कि अभी मैं बताया जैसे 1 2 या 4 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ठीक है 8 लिखा हुआ है, तो जैसे और फिर 8 लिखा हुआ, तो जो बार बार संख्या आई हो, जैसे 8 2 बार आया तो ये हो जाएगा बहुलक। ठीक है, इसी प्रकार से। और थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।